गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सभी को चुन चुन कर यहाँ पर लाए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं, यानी कि समझ लेते हैं केवल कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो आप बोर्ड एग्जाम में अपने क्वेश्चनों को कंप्लीट करके आएंगे और अच्छा नंबर गेन करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं बच्चों। ये क्लास 10 इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या लिखें। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि लिखे क्या। तो उसके लिए ये क्वेश्चनों की एक श्रृंखला है, इसमें सभी क्वेश्चन है और उनको हिंदी में समझाया भी गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी जो मेन प्रॉब्लम थी, मुख्य समस्या थी, वह क्या थी। जो बच्चे पढ़े हैं वो क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आंसर देखिए, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक कठिन मेहनत करने वाला किसान था। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो छोटी सी पहाड़ी की चोटी पे रहता था। विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ रहता था। हिज वाज द ओनली हाउस इन द इंटायर्ड वैली, इंटायर्ड वैली पूरी घाटी में केवल उसका अकेला घर था। ही ईगरली वेटेड फॉर ए गुड रेन, और बड़ी उत्सुकता से वह एक अच्छी बारिश का इंतजार कर रहा था। टू हैव ए गुड हार्वेस्ट, क्योंकि उसकी फसल बहुत अच्छी आई हुई थी। हार्वेस्ट मीन्स फसल। बट लेकिन हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप, लेकिन ओले ने और बर्फ ने डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप, उसकी फसलों को नाश कर दिया, विनाश कर दिया। सो ही नीडेड, इसलिए उसे जरूरत थी मनी, पैसे, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को फिर से बोने के लिए। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार का मदद करने के लिए, सहारा बनने के लिए। सो दीज वेयर हिज मेन प्रॉब्लम, इसीलिए ये उसकी मुख्य समस्या थी। एक बार फिर से सुन लीजिए। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। व्हाट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या क्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पीछे के बोर्ड एग्जामों में आ चुके हैं। देखिए, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल विथ हिज फैमिली। लेंचो कौन था, एक बहुत ही मेहनत करने वाला किसान था, जो अपने परिवार के साथ छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर रहता था। उसका जो परिवार था वो संपूर्ण घाटी में एक ही घर था। वो बहुत उत्सुकता था कि बारिश होने वाली है, क्योंकि उसके खेत को बारिश की जरूरत थी। लेकिन हुआ क्या, बारिश जो ओले पड़े वो तूफानी थे, बर्फ पड़ने लगी और उसकी पूरी फसल खराब हो गई, नष्ट हो गई। इसलिए उसे पैसे की जरूरत थी अपने खेत को फिर से बोने के लिए और परिवार का खर्चा चलाने के लिए। यही उसकी मुख्य समस्या थी। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द अर्थ नीड, धरती को क्या जरूरत थी, पृथ्वी को क्या जरूरत थी, किस चीज की जरूरत थी। व्हाई डिड लेंचो कीप लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और लेंचो उत्तर पूर्व की तरफ आकाश में क्यों देख रहा था। धरती को क्या जरूरत थी और लेंचो उत्तर पूर्व की ओर आकाश में क्यों देख रहा था। तो आंसर समझिए, द अर्थ नीडेड ए डाउनपोर आर ए लिस्ट ऑफ शावर, धरती को एक मूसलाधार बारिश या कम से कम छोटी छोटी फुहारों की, शावर की जरूरत थी। लेंचो कीप लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो पूर्व उत्तर की तरफ देख रहा था। बिकॉज द रेन क्लाउड वेयर टू कम फ्रॉम दैट डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन उस दिशा से बारिश के बादल आ रहे थे। बादलों को देख रहा था कि वो आ रहे हैं और उससे बारिश होगी। ठीक है, तो धरती को क्या जरूरत थी, तो धरती को मूसलाधार बारिश या कम से कम बौछारों की जरूरत थी। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि लेंचो पूर्व उत्तर की तरफ क्यों देख रहा था। तो लेंचो पूर्व उत्तर की तरफ देख रहा था क्योंकि उधर से बादलों का पहाड़, यानी बारिश वाली बादलें दिख रही थी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वेयर द रेन ड्रॉप लाइक न्यू कॉइन्स, जो बारिश की बूंदें थी वो नए सिक्कों की तरह क्यों थी। फॉर लेंचो, लेंचो के लिए। हाउ डिड दीज न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के कैसे थे। ये दो क्वेश्चन है इसमें। आंसर देखिए, अल्टीमेटली ब्रिंग डिसेस्टर टू कॉन्फ, और अनिश्चित रूप से वो क्या हुए, अनाज के लिए डिसेस्टर साबित हुए। तो आंसर देखिए, द रेन ड्रॉप वेयर लाइक ए न्यू कॉइन्स, जो बारिश की बूंदें थी वो नए सिक्के की तरह थी।
बिकॉज लेंचो थॉट डेट, क्योंकि लेंचो सोच रहा था कि इट वुड इल्स ए गुड हार्वेस्ट, कि इस साल उसकी फसल अच्छी हुई है, एंड हेल्प हिम अर्न मनी, और उससे पैसे मिलेंगे इस फसल के। दीज न्यू क्वाइंस, यही उसके नए चांदी के सिक्के हैं, ये नए सिक्के हैं। रेन ड्रॉप सून टर्न इनटू ए हेल स्टॉर्म, जो बारिश की बूंदें थी वह ओले में बदल गई, बर्फ में बदल गई या पत्थरों में बदल गई। विच डिस्ट्रॉय ऑल क्रॉप्स एंड रूइन हिज होप, और वह उसकी पूरी फसल को खत्म कर दी और उसके सपनों को भी तोड़ दी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कह रहा है कि वाई वेयर द रेन ड्रॉप लाइक इन न्यू कॉइंस, वो जो रेन ड्रॉप थी, बारिश की बूंदें थी, उसके लिए नए सिक्के क्यों थी? क्योंकि फसल उसकी बहुत अच्छी हुई थी, और वो जो बारिश थी, बारिश की बूंदों का इतना महत्व था जैसे वो सिक्के पड़ रहे हैं। और हाउ डिड नॉट अल्टीमेटली ब्रिंग डिसास्टर, और कैसे उसकी फसल खराब हुई? तो जो बारिश की बूंदें पड़ रही थी, कुछ देर में तूफानी बारिश बने और फिर ओले पड़ने लगे, पत्थर पड़ने लगे, जिससे उसकी पूरी फसल खत्म हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड लेंचो फील वेन ही सा हिज फील्ड्स कवर विथ द कर्टेन ऑफ रेन, लेंचू को कैसा महसूस हुआ जब उसने अपने खेत को देखा जो बारिश की चादर से भरे हुए थे? तो आंसर देखिए, लेंचो फेल्ट सो सेटिफाइड, लेंचो बड़े संतुष्ट भाव व्यक्त कर रहा था। वेन ही सा हिज फील्ड, जब उसने अपने खेत को देखा, कवर विथ द कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की बूंदों से भरे हुए, वर्षा की परत से ढके हुए। ही थॉट डेट, वह सोच रहा था कि ही वुड गेट गुड हार्वेस्ट, उसे अच्छी फसल प्राप्त होगी, एंड ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, और बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। हुआ क्या था, जब वो बारिश को पड़ते देख रहा था तो धरती को जरूरत किसकी थी? बारिश को। फसल को किसकी जरूरत थी? बारिश को। और बारिश पड़ रही थी, इसलिए उसे लग रहा था कि साल फसल मेरी अच्छी हुई है और बारिश हो रही है तो बहुत अच्छी फसल होगी और बहुत ज़्यादा मैं पैसे कमाऊंगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? तो आंसर है, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने एक भगवान को पत्र लिखा। बिकॉज गॉड वाज द ओनली होप इन हिज डिस्पेयर, उसकी निराशा में केवल भगवान ही एक उम्मीद थे। हिज क्रॉप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो उसकी फसल थी वह ओले से खराब हो गई थी, नष्ट हो गई थी। ही नीडेड मनी टू सो ए न्यू क्रॉप्स, और नए फसल लगाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार के सहारे के लिए पैसे की जरूरत थी। टिल द नेक्स्ट क्रॉप, जब तक कि नई फसल तैयार होगी। बीइंग ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, वो भगवान को बहुत मानने वाला व्यक्ति था। ही रिलेटेड टू गॉड, उसने एक भगवान को पत्र लिखा। एंड रिक्वेस्टेड हिम, उनसे निवेदन किया, टू सेंड 100 पीसेस ऑफ, और किस 100 पीसेस उसे दीजिए। सो हिज फील्ड्स अगेन, अपने फसल को फिर से जमाने के लिए, खेती करने के लिए। एंड सपोर्ट हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट क्रॉप, और अगली फसल जब तक तैयार होगी अपने परिवार के सपोर्ट के लिए। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने पैसे की जरूरत थी? हाउ मच मनी डिड ही गेट, और वह कितना पैसा प्राप्त किया? तो आंसर देखिए, लेंचो नीडेड 100 पीसेस, लेंचो को 100 पीसेस की जरूरत थी। टू सो ए न्यू क्रॉप्स, एक नई फसल बोने के लिए। एंड फीड हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट, अगली फसल आने तक अपने परिवार को खिलाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। लेंचो गाट ओनली 70 पीसेस, और लेंचो को केवल 70 पीसेस मिले। विच वाज लेस देन ही रिक्वेस्टेड टू गॉड, और वह कम थे जितना उसने भगवान से मांगा था। अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, ये 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया तो वह क्यों एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया? आंसर है, लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही रिसीव द लेटर, लेंचो ने जब पत्र पाया तो वह क्रोधित हो गया। बिकॉज व्हेन ही काउंटेड द मनी, क्योंकि जब उसने पैसे को गिना। एज ही फाउंड ओनली 70 पीसेस, तो उससे केवल 70 पीसेस ही मिले। ही रिक्वेस्ट टू गॉड, उसने भगवान से कहा था। फॉर 100 पीसेस, उसने भगवान से 100 पीसेस का निवेदन किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, गॉड कुड नॉट मेक मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। ही वॉज श्योर डैट, वह निश्चित था कि समवन हैड स्टोलन, किसी ने चुरा लिया है। 30 पीसेस आउट ऑफ 100, 100 पीसेस में से 30 पीसेस किसी ने चुरा लिया है जो भगवान भेजे हैं। ही थॉट डैट इट माइट बी द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, उसने सोचा कि यह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी होंगे। हु हैड टेकन हिज मनी, जिन्होंने उसके पैसे को लिया है। समझ में आया बच्चों? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डिड द हेल स्टॉर्म इफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, लेंचो के खेत को ओले ने किस तरह प्रभावित किया? ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ था। आंसर देखिए,
द हेलस्टॉर्म दैट रेन फॉर एन आवर्स, ओले जो घंटों तक पड़े, रुइन लेंचो फील्ड, और लेंचो को फील्ड को बर्बाद कर दिए। आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, द फील्ड वाज वाइट एज कवर्ड विथ साल्ट, खेत ऐसा लग रहा था जैसे मानो नमक से ढका हो। बाय द एंड, अंत में, नॉट ए सिंगल लीफ लेफ्ट ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक पतिया तक नहीं बची थी। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से जा चुके थे। एंड द कार्नवाई टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डिड द डिस्प्ले ऑफ जेट एंड मिलिट्री सैल्यूट सिंबलिज, ये नेल्सन मंडेला वाला लेसन है। करे व्हाट डिड डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड मिलिट्री सैल्यूट सिंबल, जो जेट विमान थी और जो मिलिट्री के लोग सैल्यूट कर रहे थे, इसका प्रतीक क्या था? तो आंसर है द डिस्प्ले ऑफ जेट एंड मिलिट्री सैल्यूट सिंबल, द जो जेट विमानें वहां से उड़ रही थी और मिलिट्री के जो लोग उनको सैल्यूट कर रहे थे, उन सभी का प्रतीक एक ही था, द क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, कि जो वहाँ डेमोक्रेसी स्थापित हुई है उसके प्रति जो मिलिट्री है वो अपनी लॉयल्टी को व्यक्त कर रही है टू ए फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, और किसको कर रही थी? तो एक स्वतंत्र चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को कर रही थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, हुज अनइमेजिनेबल सेक्रीफिस लीड द वे ऑफ फ्रीडम टू साउथ अफ्रीका, जो अकल्पनीय बलिदान है वो स्वतंत्रता, साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता में मदद किए। मंडेला के अनुसार कौन लोग थे वो? तो आंसर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, द डे ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के समय, हैड कम थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफिस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के हजारों लोगों के बलिदान के कारण आया है। हु सफरिंग एंड कैरेज कैन नेवर बी काउंटेड फॉर रिपेड, और उनका जो संघर्ष था, उनका जो साहस था, उसे कभी गिना नहीं जा सकता और चुकाया नहीं जा सकता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन इन मंडेला ओपिनियन, ये 2022 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण धन क्या है मंडेला के अनुसार, या मंडेला के मानने से सबसे अच्छा, सबसे महानतम धन क्या है? तो आंसर हो जाएगा, ही आल्सो गोज ऑन ए कंपेयर द वेल्थ ऑफ जर्म एंड मिनरल्स, वह जब खनिजों का, जर्म्स का और धन की तुलना करते हैं, बट देन ही फील्ड, तब वह महसूस करते हैं, द पीपुल ऑफ हिज नेशन, जो उनके राष्ट्र के या देश के लोग हैं, आर द ग्रेटेस्ट कंपेयर इन एनी अदर फॉर्म ऑफ वेल्थ, उस सभी की तुलना में सबसे बड़े या महानतम धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्क्राइब अबाउट अन्ना फ्रैंक, ये अन्ना फ्रैंक वाला लेसन है। डिस्क्राइब अबाउट अन्ना फ्रैंक ईयरली एजुकेशन, शुरू में जो एजुकेशन था अन्ना फ्रैंक का, उसका वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। तो आंसर देखिए, अन्ना फ्रैंक वाज ए वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अन्ना फ्रैंक एक बहुत ही तेज और बुद्धिमान लड़की थी। हर ईयरलीस्ट एजुकेशन, जो उसकी शुरू की शिक्षा थी, वाज इन ए मॉन्टेसरी लेसियम इन एम्स्टर्डम के मॉन्टेसरी स्कूल में हुई थी। अन्ना वेयर सी स्टडी, अन्ना जहाँ पे अध्ययन करती थी, अंटिल 6 वहाँ 6 वर्ष की थी। सी स्टार्ट स्टडिंग देयर इन फर्स्ट फार्म एंड द सिक्स्थ फार्म, वह 1 से 6 तक वहीं पे पढ़ी। सी हैड डेवलप सच ए गुड रिलेशन विथ हर हेड मिस्ट्रेस, और अपने अध्यापिका के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ अच्छे व्यवहार थे। मिसेज कॉपरस, और जो मिसेज कॉपरस थी, डेट बोथ ऑफ देम वेयर इन टीयर ऑफ फेयरवेल, जब फेयरवेल बनाया गया, विदाई समारोह हुआ, तो उसमें दोनों लोगों की आंखों में आंसू थे, इतना वो उसको मानती थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज अन्ना फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, अपने डायरी में अन्ना फ्रैंक ने अपने माता के बारे में, नहीं, अपने पिता के बारे में और अपने दादी के बारे में क्या कहा है? तो आंसर देखिए, इन हर डायरी, अपने डायरी में, अन्ना टेल अस, अन्ना हमें बताती है, अबाउट हर फादर, अपने पिता के बारे में, एंड हर मदर, ग्रैंड मदर, अपनी दादी जी के बारे में। सी स्टेट दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडरेबल फादर,
और बताती है कि उसके पिता सबसे अच्छे, सबसे प्यारे उसके लिए पिता हैं। शी हैड एवर सीन, जितने लोग उसने देखी है। फॉर हर ग्रैंड मदर, और अपनी दादी के बारे में, शी राइट्स डेट, वह लिखती है कि शी लव हर ग्रैंड मदर एंड रिमेंबर हर ए लॉट, वह अपनी दादी को बहुत याद करती है, उनसे बहुत प्रेम करती थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर केसिंग एज ए टीचर। मिस्टर केसिंग को एक टीचर के रूप में आप कैसे देखते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, मिस्टर केसिंग लाइक मोस्ट टीचर्स सीम टू बी ए स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर केसिंग दूसरे अच्छे टीचरों की तरह एक स्ट्रिक्ट या सख्त टीचर थे, बट ही एक्चुअली बिलीव, लेकिन वास्तव में विश्वास करते थे, इन टॉकिंग एक्शन विथ गुड इंटेंशन, बड़े ध्यान से चीज़ों को बात करने या कार्य करने पे, एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और बच्चों के विकास पे ध्यान देते थे। ही ट्राइज टू कंट्रोल अन्ना बैड हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच। अन्ना ज़्यादा बातें करती थी, इस बुरी आदत को वो कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। हाइवर, फिर भी, एज सुन एज ही इज कन्विंस्ड दैट, लेकिन फिर वो बाद में इस चीज़ से कन्विंस्ड हो गए, दैट हैबिट डाइड नॉट इफेक्ट हर स्टडी, कि इस आदत से उसकी पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई अन्ना डिसाइड टू राइट ए डायरी। अन्ना ने एक डायरी लिखने का निर्णय क्यों किया। ठीक है, आंसर देखिए। अन्ना हैड डिसाइड टू राइट ए डायरी, अन्ना ने एक डायरी लिखने का निर्णय किया, बिकॉज शी वांटेड टू डिस्क्लोज हर सीक्रेट्स इन इट, उसमें अपने वो सीक्रेट को, रहस्य को बताना चाहती थी। एज शी हैड नेवर बीन एबल टू कन्फिड इन एनीवन, वो किसी दूसरे को नहीं बताती थी, इसलिए शी होप डेट, उसने उम्मीद की या उसकी आशा थी, द डायरी विच शी नेम्ड किटी, उसकी डायरी जिसका नाम उसने किटी रखा था, वुड बी ए ग्रेट सोर्स ऑफ कंफर्ट टू हर, जिससे उसको आराम के लिए एक स्रोत बनेगी। शी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपुल, वो सोचती थी कि जो पेपर है, कागज, उनमें ज़्यादा धैर्य है मनुष्यों की अपेक्षा, यानी कि मनुष्य को कोई बात कहो तो दूसरे से कह देगा, लेकिन पेपर में लिख देंगे, पेपर दूसरे से नहीं ना कहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ मेनी एसे वेयर असाइन्ड बाय मिस्टर केसिंग टू अन्ना एंड व्हाई। अन्ना को मिस्टर केसिंग द्वारा कितने निबंध लिखने के लिए, लेख लिखने के लिए दिए गए थे, एंड व्हाई, और क्यों। आंसर देखिए, मिस्टर केसिंग असाइन्ड 3 एसे टू अन्ना, अन्ना को 3 निबंध लिखने के लिए दिए गए थे। द फर्स्ट एसे वाज ए चैटर बॉक्स, पहला जो एसे था वो था एक चैटर बॉक्स पे। द सेकेंड वाज एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स, दूसरा जो था एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स पे था। एंड थर्ड वाज क्वेक क्वेक क्वेक, और जो तीसरा था क्वेक 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 पे था। सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स पे था। मिस्टर केसिंग गेव दीज एसे टू अन्ना, मिस्टर केसिंग ये सभी अन्ना को देते थे, बिकॉज शी टॉक टू मच एंड दीज एसे वेयर हर पनिशमेंट फॉर टॉकिंग ए लॉट, वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, बातें करती थी, और इसी के पनिशमेंट के रूप में, सजा के रूप में वो इसे देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट व्हेन ही रीच्ड ए हाउस। ये जो लेसन है बेकर फ्रॉम गोवा का है, कह रहा है कि जो बेकर होते थे वो सबसे पहले जब किसी घर पे पहुंचते थे तो क्या करते थे। आंसर देखिए, वंस द बेकर रीच्ड ए हाउस, जब एक बेकर किसी के घर दरवाजे पर पहुंचता था, ही वुड फर्स्ट ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, तो सबसे पहले जो औरत आती थी, निकलती थी, उसका वो स्वागत करता था गुड मॉर्निंग बोल के। ही वुड देन प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, तब वह अपने बास्केट को, जो टोकरी होती थी उसको वर्टिकल, क्षैतिज, जो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व कालम के रूप में, ऊर्ध्व के रूप में जो बांस को रखता था, उसके ऊपर वो अपनी टोकरी रख देता था। एंड डिलीवर्ड द लोव्स टू द सर्वेंट, और जो सर्वेंट होते थे, नौकर होते थे, उन्हें डिलीवर्ड कर देता था, जो लोग होते थे उन सभी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ ए पैडर। एक जो पैडर होते थे उनके, करें डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ ए बेकर, बेकर के कपड़ों का वर्णन कीजिए, कैसे ड्रेस पहनते थे। तो आंसर देखिए, द बेकर हैड फेकुलर ड्रेस, जो बेकर होते थे वे एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनते थे, ईयरली नोन एज द कबाई, और उससे पहले क्या नाम से जाना जाता था, कबाई के नाम से। इट वाज ए 1 पीस लॉन्ग फ्रॉक, यह एक बड़ा सा फ्रॉक की तरह होता था, रीचिंग डाउन टू द नी, और घुटनों तक होता था। दे आल्सो वेयर ए शर्ट एंड ट्राउजर, वो एक शर्ट और एक ट्राउजर भी पहनते थे, विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और वह फुल पैंट से थोड़ा सा कम होता था और हाफ पैंट से ज़्यादा होता था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ डू वी नो डैट
गोवाज ब्रेकर आर वेरी प्रोस्परस। हम यह कैसे जान सकते हैं या कैसे जानते हैं कि जो गोवा के बेकर थे वो बहुत समृद्ध थे, धनी किस्म के थे? तो आंसर समझ लीजिए। वी नो डेट गोवा ब्रेकर्स आर वेरी प्रोस्पर्स फ्रॉम देयर प्लम्स फिजिकल। हम जानते हैं कि जो गोवा के बेकर थे वो प्लम्स फिजिकल की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध हुआ करते थे। बेकिंग इन ए गोवा इज इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, क्योंकि जो बेकिंग का काम होता था गोवा में वो बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेशन था, मतलब व्यवसाय था। एज ब्रेड वेयर एज एसेंशियल पार्ट ऑफ फेस्टिवल इन गोवा। गोवा के सभी फेस्टिवल में, सभी त्योहारों में एक हिस्सा होता था, आवश्यक हिस्सा होता था ब्रेड का, यानी पाव रोटी का। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द बेकर, जो बेकर होते थे, हिज फैमिली, उनका परिवार होता था, एंड सर्वेंट, और जो नौकर होते थे, नेवर स्टार्वेड, कभी वो भूखे नहीं रहते थे। दे वर ऑलवेज हैप्पी, वे सदैव खुश रहा करते थे, यानी वो खुश रहते थे, अपने कामों में लगे रहते थे और पैसा कमाते थे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। वेन वेयर स्वीट एंड स्नैक प्रिपेयर ऑन स्पेशल ओकेजन्स। कब या कैसे मिठाई या मीठे जो स्नैक तैयार किए जाते थे विशेष अवसरों पे? तो आंसर देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। द स्वीट एंड द स्नैक इंक्लूडिंग बॉल, ब्रेड, केक एंड बॉइलिंग्स वेयर प्रिपेयर बाय द बेकर्स ऑन स्पेशल। विशेष अवसरों पे जो मीठे और स्नैक होते थे, बॉल, ब्रेड और केक, उन सबको बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 21 है। वेयर वेयर राजीव एंड प्रांजल गोइंग। राजीव और प्रांजल कहाँ जा रहे थे? वाई वाज प्रांजल्स फादर देयर। प्रांजल के पिता वहाँ क्यों थे? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी संभावना है 2023 में आने की। ठीक है, ये क्वेश्चन 2023 में आ सकता है। आंसर देखिए, राजीव एंड प्रांजल वेयर गोइंग टू आसाम। राजीव और प्रांजल आसाम जा रहे थे। प्रांजल हैड इनवाइट राजीव। प्रांजल ने राजीव को बुलाया था टू स्पेंड द समर, गर्मी की जो वेकेशन छुट्टियां होती हैं उन्हें वहाँ बिताने के लिए। प्रांजल्स फादर वाज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन आसाम। प्रांजल के पिता असम में एक चाय के बागान में मैनेजर के पद पे थे। सो ही वांटेड राजीव टू विजिट द टी गार्डन देयर। इसलिए वह चाहता था कि राजीव वहाँ आके बागानों में मिले, एंड नो अबाउट हाउ टी इज ग्रोन, और यह भी जाने कि चाय की खेती कैसे होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है। व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटेड थिंग्स दैट वली सा ऑन द स्ट्रीट। गली में जो वली देखती थी उसमें सबसे आकर्षक चीज उसके लिए क्या थी? तो आंसर देखिए, द मोस्ट फैसिनेटेड थिंग्स दैट वली सा ऑन द स्ट्रीट वाज द बस। जो सबसे आकर्षक चीज वली को लगती थी, जिसे गली में वो देखती थी, वो थी बस। डैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव से पास वाले शहर में जाती थी। इट पास्ट थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर्स, प्रत्येक घंटे में वो बस वहाँ से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार वो शहर जाती थी और फिर वापस आती थी। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। वाई डिड द कंडक्टर वांट वली टू सिट। कंडक्टर क्यों चाहता था कि वली बैठ जाए? डिड वली लिसन टू हिम, क्या वली ने उसकी बात सुनी या मानी? आंसर है, द कंडक्टर वांटेड वली टू सिट। कंडक्टर चाहता था कि वली बैठ जाए, एज सी माइट फॉल, शायद वह गिर जाएगी, एंड हर्ट हिमसेल्फ, और अपने आप को चोट लगा देगी। वेन द बस टूक ए शार्प टर्न, जब बस कहीं मुड़ेगी। कंडक्टर चाहता था कि वो बैठ जाए, नहीं तो खड़ी रहेगी, और जब कहीं बस मुड़ेगी तो उसे चोट लग सकती है। आगे दूसरा क्वेश्चन था, डिड वली लिसन टू हिम, क्या वली ने उसकी बात मानी? तो नो, वली डिड नॉट लिसन टू हिम, वली ने उसकी बात नहीं सुनी। एंड कंटिन्यू स्टैंडिंग टिल द नेक्स्ट बस स्टैंड, और अगले बस स्टैंड तक लगातार वह खड़ी रही। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। हाउ डिड वली फील ऑन सीइंग द डेथ काउ ऑन द रोड। वली ने जब मरी हुई गाय को देखा रोड पर तो उसे कैसा महसूस हुआ? तो आंसर है, ऑन सीइंग द डेथ काउ ऑन द रोड, वली ने जब मरी हुई गाय को रास्ते पर देखा, सैड एंड फ्रिडेंट, वो बहुत उदास हो गई और भयभीत हो गई। शी थॉट दैट, वह सोची कि ए लवेबल एंड ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट ए लिटिल व्हील एगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इन ए चार्म एंड लाइफ। एक प्राणी या एक जीव जो कुछ समय पहले बहुत प्यारी और सुंदर लग रही थी, वह कुछ ही समय में अपने जीवन और आकर्षण को खो दी। इट लुक सो हॉरिबल्स एंड फ्रिटेंडिंग, यह बहुत भयानक और डरावना लग रहा था। आफ्टर डैट, इसके बाद, शी डिड नॉट इवन लुक आउटसाइड द बस, बस से वो बाहर नहीं देखी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा? बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आंसर है वी नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा। हम महात्मा बुद्ध या बुद्ध के शुरू के जीवन के बारे में जानते हैं। डेट की ही वॉज बॉर्न इन ए रॉयल फैमिली, वह एक राजसी परिवार में जन्म लिए थे। हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की उम्र में, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर्स, हिंदू के जो महान ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको पढ़ने के लिए गए। 4 years लेटर, 4 साल बाद, ही गॉट मैरिड टू ए प्रिंस, एक राजकुमारी से उनकी शादी हुई। एंड हैड ए सन, और उनका एक पुत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए पीपल ट्री इन द एनलिटमेंट्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के ज्ञान उदय में जो पीपल पेड़ था उसका जो रोल है उसको वर्णन करिए। तो आंसर देख लीजिए। बुद्धा वंडर्ड फॉर 7 years, बुद्ध 7 वर्षों तक भटकते रहे, इधर उधर घूमते रहे। एंड फाइनली सेट अंडर ए पीपल ट्री, और आखिर में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। वेयर ही ओ, जहाँ पे उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, शपथ ले ली, टू स्टे अंटिल एलाइटमेंट केम, जब तक उन्हें ज्ञान उदय नहीं हो जाएगा तब तक वो वहीं रहेंगे। एलाइटमेंट्स केम आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद उन्हें ज्ञान उदय की प्राप्ति हुई। एंड ही नेम द ट्री ऑफ बुद्धा ट्री, और उस पेड़ का नाम बुद्धा ट्री रखा गया। ट्री ऑफ विजडम, बुद्धिमता का पेड़। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, यदि इन क्वेश्चनों को आप समझ जाते हैं तो इसमें हर लेसन के चुनिंदे प्रश्नों को लिया गया है, जिससे आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी जोड़ जोड़ के लिख सकते हैं। क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे इसी के इर्द गिर्द से रहने वाले हैं, इससे बाहर नहीं बन सकते क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त मित्र जो भी हों उनको बताएं, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये मेहनत की जा रही है, और से और भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, बेहतरीन चीज़ें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए पॉइंट में, एक नए ज्ञान के साथ, एक नए दिन। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।